नमस्कार साथियों कई लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है और डर रहता है कि मैंने प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं करवा पाया। दाखिल खारिज या जमाबंदी और कई जगहों पर इसे ज़मीन का रसीद भी बोलते हैं। तो कई लोगों का ये डाउट्स रहता है कि मैंने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, अब क्या होगा। ठीक है, और ऐसे में मैं आपको एक आदेश ऐसा बताने वाला हूँ, ऐसा विद प्रूफ के आदेश और सेक्शन 54 के बारे में बताऊंगा। दोनों आदेश विद प्रूफ दूंगा। यदि आपने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया और कोई भी आपको परेशानी होती है तो आप अधिकारी को दिखा के, या मान लीजिए जो बंदा दाखिल खारिज के मामले में आपको परेशान कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपने मुझसे प्लॉट खरीद लिया लेकिन आपने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया। अब मैं या मेरे बच्चे परेशान कर रहे हैं कि दाखिल खारिज तो मेरे नाम है भाई, करो, मेरी ज़मीन खाली है तो मेरी ज़मीन है। तो उनको मात्र आदेश दिखा देने से ही काम हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 पॉइंटों पर बात करेंगे कि साथियों दाखिल खारिज में मालिकाना हक नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बारे में। पहला चीज, ठीक है, दाखिल खारिज भले है फिर भी मालिकाना हक स्वामित्व डिसाइड नहीं होगा, स्पष्टीकरण। दूसरा, धारा 54 यानी कि बिना दाखिल खारिज के भी आपको कब स्वामित्व मिलेगा और किस सेक्शन में, किस कानून आदेश में ये प्रावधान किया गया है, वो विद प्रूफ के। ठीक है, ताकि आप लोग जो है उसका स्क्रीनशॉट डाउनलोड कर सके, जिससे भविष्य में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। फिर लास्ट में कि दाखिल खारिज नहीं करवाया तो क्या परेशानी होगी और क्यों, किस लिए आपको करवाना चाहिए। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें साथियों। सबसे पहले साथियों हम बात करें, दाखिल खारिज से मालिकाना हक नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट आदेश। साथियों सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, ये जो दाखिल खारिज होता है, म्यूटेशन, नामांतरण, ये जो है एक रेवेन्यू प्रक्रिया है, यानी कि राजस्व प्रक्रिया है। राजस्व प्रक्रिया क्या साथियों, देखिए ये जो दाखिल खारिज प्रक्रिया है ना, ये कृषि की जमीन पर लागू होती है, यानी कि खेती की जमीन पर लागू होती है। ये किसी प्लॉट या किसी मकान या किसी उद्योग दुकानों पर लागू नहीं होती है। ये केवल और केवल कृषि भूमि पर लागू होती है। अब साथियों कृषि भूमि पर राज्य सरकार जो है वो लेती है लगान, टैक्स। ठीक है, तो दाखिल खारिज का मतलब ये है कि लगान किसके नाम से आ रहा है और कौन उसका टैक्स पेयर है। ठीक है, दाखिल खारिज, केवल और केवल दाखिल खारिज का मतलब ये नहीं है कि स्वामित्व या मालिकाना कोई हित या सरोकार प्रदान हो गया। अब कैसे आप यकीन कैसे करेंगे, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश का एक आदेश। ठीक है, और मैं आपको अभी भी धारा 54 का भी आदेश वो भी दिखाऊंगा कि आप दाखिल खारिज नहीं कराते फिर भी आपको स्वामित्व मिलता है, कैसे मिलता है वो भी आप जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश जान लें। एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस, कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना है, जमीन हमारे आपकी सही है कि नहीं, कोई विवाद तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, तो ये चीजें भी आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस महत्वपूर्ण आदेश के बारे में साथियों, जो आदेश ये सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है कि भले दाखिल खारिज है आपके नाम, लेकिन मालिकाना हक हित सरोकार नहीं है। देख लीजिए अब साथियों, देखिए यहां पे देखिए जो जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वहां का जो मेन पॉइंट है वो आप देखिए। फिफ्थ, जैसा कि हो सकता है कानून के तय नियमों के अनुसार म्यूटेशन प्रविष्टि व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार, स्वामित्व या सरोकार प्रदान नहीं करती है। स्पष्ट हो गया कि म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज अधिकार, स्वामित्व, सरोकार प्रदान नहीं करती है। और राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन प्रविष्टि केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए है। देखिए साथियों, राजस्व रिकॉर्ड क्या क्या होते हैं, राजस्व रिकॉर्ड का कई होते, खतौनी हो गई आपकी, या आकार पत्र 41-45 सलमान जी, और भी डॉक्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये जो है ये लगान संबंधी हैं। ठीक है, अब कानून के तय प्रक्रियाओं के अनुसार यदि टाइटल संबंधी से कोई विवाद है, यानी कि मालिकाना हक को लेकर आपके विवाद है, स्वामित्व से लेकर आपका विवाद है, विशेष रूप से जब वसीयत के आधार पर म्यूटेशन की प्रविष्टि की मांग की जाती है, तो वसीयत के आधार पर टाइटल अधिकार का दावा करने वाली पार्टी को उपयुक्त सिविल कोर्ट का दरवाजा, अदालत का रुख खटखटाना होता है। और उसके बाद जब अदालत डिसाइड कर दे कि किसका स्वामित्व है, फिर उस आदेश के अनुसार आपको म्यूटेशन करवाना चाहिए। साथियों ये तो इस ऑर्डर से स्पष्ट हो गया कि भाई जो दाखिल खारिज है वो स्वामित्व हित सरोकार प्रदान नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए आप अगर मान लीजिए इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अब आते हैं साथियों सबसे महत्वपूर्ण, जिस बात का आपको इंतजार था कि मान लीजिए आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, किसी व्यक्ति ने दाखिल खारिज नहीं करवाया, फिर भी उसे उस संपत्ति पर पूर्णतः, मान लीजिए किसी ने जमीन खरीदी है, ठीक है, उसने दाखिल खारिज नहीं करवाया, फिर भी उसे उस संपत्ति पर पूर्णतः अधिकार मिल जाते, संपूर्ण अधिकार, पूरा स्वामित्व, पूरा मालिकाना मिल जाता है।
कैसे, चलिए हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 के बारे में साथियों। अब देखिए साथियों, यहाँ पे देखिए विक्रय के आवश्यक तत्व। देखिए जिस दिन आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हैं उसी दिन आप उस प्रॉपर्टी के मालिकाना हक मिल जाता है, पूर्णतः स्वामित्व मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए आपने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया है, ठीक है, या कोई कारणवश मान लीजिए उत्तराधिकारी परेशान करते हैं, तो ये पीडीएफ आपके काम आएगा, ये आदेश काम आएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या कहता है सेक्शन 54। और एक चीज़ और, यदि मान लीजिए पीडीएफ के रूप में ये कानून प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे द्वारा कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों विक्रय की आवश्यकता, देखिए क्या है यहाँ पे, विक्रय की परिभाषा करते हुए धारा 54 कहती है कि विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी है या जिसके देने का वचन है या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो और किसी भाग देने का वचन किया हो। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण, यानी कि साथियों जब आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, जब उसका विक्रय उसने किया था तो उसने कीमत लेने के बदले में आपको स्वामित्व ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए बिल्कुल स्पष्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा स्वामित्व का अंतरण से तात्पर्य, यानी कि से मतलब है कि वह व्यक्ति संपत्ति में सभी अधिकार, यानी कि वो बेच रहा है, जब वो उसने आपको पूरा प्रतिफल पैसा ले लिया आपसे, तो वह व्यक्ति संपत्ति में सभी अधिकार, सभी हित पूर्णतः स्थायी रूप से, यानी कि हमेशा के लिए जो है वो अंतरित कर देता है। दूसरे शब्द में अंतरक विक्रेता में संपत्ति में अपना पूर्ण हित उस सभी अधिकार अंतरित यानी कि क्रेता को हस्तांतरित कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। स्पष्ट तौर पर साथियों ये है कि अगर मान लीजिए आपने मुझसे कोई भी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदी है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अधीन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, अब रजिस्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी रजिस्ट्री हुई। अब प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट के अकॉर्डिंग पूरा ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ और जैसे ही आपने पैसा दिया, हमने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग आपको उस प्रॉपर्टी के सारे अधिकार, सारे राइट्स जो मुझे थे वो आपको उसी दिन सारे ट्रांसफर हो गए। ठीक है, चाहे आप बेचो, चाहे लोन पे दो, चाहे आप किसी भी प्रकार से उसका प्रयोग करो, मैंने अपने सारे अधिकार, सारे स्वामित्व आपको उसी दिन ट्रांसफर कर दिए। ठीक, अब आप कहेंगे सर दाखिल खारिज क्यों जरूरी है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए अब कोई आपको परेशान करे कि भाई ये दाखिल खारिज नहीं है, यहाँ से हटो, या कोई भी ऐसा आदेश है, तो मुझसे आप ये आदेश ले सकते हैं। सेक्शन 54 जो स्पष्ट कहता है कि जिस दिन रजिस्ट्री करवाई उसी दिन आप मालिक बन गए। ठीक है, सारे आपको मिल गए। और ये जो कोर्ट का आदेश है कि ये जो दाखिल खारिज स्वामित्व ये उत्पन्न नहीं करता, ये भी आपके काम आएगा। ठीक है ना, तो स्पष्ट हो गया साथियों। अब दाखिल खारिज आपको करवा लेना चाहिए। करवा इसलिए लेना चाहिए साथियों क्योंकि अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाते तो आप रेवेन्यू प्रक्रियाओं से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, जमीन तो आपने खरीद ली, स्वामित्व तो मिल गया। अब देखिए मान लीजिए उसमें मेड़बंदी है, सेक्शन 24 है, सेक्शन 134 है, ठीक है, बेदखली है, ठीक है, या मान लीजिए सेक्शन 32, 38 है, तो इन प्रक्रियाओं से आप वंचित हो जाएंगे। सेक्शन 116, 117 है, ये आप नहीं करवा पाएंगे। अब आप कहोगे सर मुझे इसकी ज़रूरत क्यों? देखिए किसी ने अगर कब्जा कर लिया, ठीक है, तो सेक्शन 24 में मेड़बंदी करानी पड़ेगी ना आपको। ठीक है, मान लीजिए कोई स्थायी रूप से काबिज हो गया तो धारा 134 में बेदखली भी करानी पड़ेगी आपको। ठीक है, मान लीजिए खेती की ज़मीन है, आपको बंटवारा करना, पार्टीशन कुरहा बनवाना है, ठीक है ना, तो भी आपको मान लीजिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आप जरूर दाखिल खारिज करवाइए, या और दाखिल खारिज संबंधित या कोई भी आपका प्रश्न है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या कोई पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं कानून की, तो ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। ठीक है साथियों।